स्थापना अनुकरणीय देखने आएंगे लोग। जरा कभी गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर रानी दुर्गावती के हाथों में थी। रानी ने अपने कार्यकाल के दौरान आम लोगों की भलाई के लिए 52 ताल तलैया और बावड़ियों का निर्माण कराया था। वर्तमान में इनमें से कुछ ही बावड़ियां और तालाब दिखाई दे रहे हैं और कई पुल दिए गए। केंद्र सरकार कर प्रदेश सरकार बचे हुए जल संग्रह के स्रोतों का कालकल्प कर उन्हें उनके पुराने स्वरूप में लाने का कार्य कर रहा है। कायाकल्प किए जाए गए जल संग्रह स्रोतों को जल मंदिर का नाम दिया गया। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और जल संरक्षक पर कार्य करने वाले पद्मश्री महेश शर्मा के सानिध्य में जल मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राधा कृष्ण बावड़ी और उजार पुरवा बावड़ी जिन्हें जल मंदिर का नाम दिया गया, उनका लोकार्पण किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जल के लिए हुए सारे प्रयास तब सफल हो गए जब आदरणीय महेश शर्मा जी, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पद्मश्री सौंपा है, उनका आगमन हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो ऐसा लगा कि शायद कुछ ठीक काम हम लोग कर पाए। माँ रानी दुर्गावती एक ऐसी रानी जिन्होंने अपनी प्रजा और क्षेत्र के लिए उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए बहुत कुछ किया। बावड़ियों की श्रृंखला, तालाबों की श्रृंखला उन्होंने बनाई, लेकिन हमने क्या किया? हम उन्हें एक के बाद एक भूलते चले गए और पूरते चले गए। और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर दो बावड़ियाँ, गढ़ा में राधा कृष्ण मंदिर की पास वाली बावड़ी और उजार पुरवा की बावड़ी बलदेव बाग के पास, इन दो को अगर एक बार हम संवार सके तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है। जल की दिशा में, जल के संरक्षण की दिशा में काम करते करते माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मुझे मिला है। माननीय महेश शर्मा जी ने भी आशीर्वाद पिछले दिनों जबलपुर आकर दिया था, और उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी को जब मैंने बावड़ियों के बारे में कहा था तो उन्होंने कहा था कि इनका निर्माण हो जाने के बाद इनका नाम जल मंदिर रखना। और आज जल मंदिर के रूप में वो बावड़ियाँ विकसित हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक स्वप्न साकार हो गया। और साथ में ये भी महसूस होता है कि हम सब यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो जल के ऐसे अनेकों स्रोत को हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सर्व समाज को आगे आने की आवश्यकता है। और आज के इस अवसर पर विशेष रूप से पद्मश्री आदरणीय महेश शर्मा जी के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, और ये काम ठीक हुआ है, इस बात को उन्होंने सबके बीच में कहते हुए ये आशीर्वाद दिया कि इस तरह के काम आने वाले समय में भी हम लोग करते रहें। जबलपुर का ये सौभाग्य है कि आपका आगमन जबलपुर में हुआ है, और मैं मीडिया के अपने मित्रों से और समाज के सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बावड़ियाँ बनी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बावड़ियाँ बनकर लोगों के उपयोग में आ सकती हैं, पुनर्जीवित हो सकती हैं। ये संदेश जन जागरण के लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत थोड़े प्रयास से हो सकता है। यदि उस दिशा में हम सोचना प्रारंभ कर दें तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सर्व समाज सोचना भी प्रारंभ करेगा और आगे बढ़कर अपनी भूमिका भी निभाएगा। बावड़ियों पर जो है लोगों का कब्जा हो चुका है, अनेकों बावड़ियाँ हैं जिन पे कब्जा भी हो चुका। मैंने कहा कि तालाब भी पूरे जा चुके हैं, बावड़ियाँ भी पूरी जा चुकी हैं, लेकिन ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए जो कुछ भी इनके लिए कर सकता है उसको करना चाहिए। कमलनाथ बोल रहे हैं कि मैं छिंदवाड़ा से लड़ूंगा।